बड़ी खबर आ रही है। अमेठी में उम्मीदवारी पर बोले किशोरी लाल, पहले तय नहीं था कौन लड़ेगा, स्मृति ईरानी को मैं हराऊंगा, ये किशोरी लाल शर्मा कह रहे हैं, जो अमेठी से उम्मीदवार हैं कांग्रेस के। और इनके सामने कौन है? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। लेकिन कह रहे हैं कि मैं स्मृति ईरानी को हराऊंगा। जी हां, हराने का दावा कर रहे हैं किशोरी लाल। जी हां, किशोरी लाल कांग्रेस के उम्मीदवार, पहले राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की तैयारी थी अमेठी से, लेकिन केएल शर्मा को टिकट दिया गया, किशोरी लाल शर्मा को, और अब कह रहे हैं कि वो हराएंगे स्मृति ईरानी को। ये बड़ी बात बोल रहे हैं। ये तो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय था, क्योंकि पहले तो यहाँ था नहीं कि कौन लड़ेगा, तब तक था नहीं। फिर ये हुआ कि राहुल जी यहाँ से लड़ेंगे, ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय था। मतलब ये है कि अब स्मृति ईरानी को मैं भी हराऊंगा, बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, और इनकी कृपा से हराऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ कोई नौकरी नहीं कर रहा हूँ गांधी परिवार के उसमें, मैं पॉलिटिशियन हूँ। मैं यूथ कांग्रेस से 1983 में यहाँ पे आया था, यूथ कांग्रेस के द्वारा चुन के। ठीक है, कोई कांग्रेस से एक सैलरी नहीं लेता हूँ कि कोई तनख्वाह लेता हूँ, शुद्ध रूप से पॉलिटिशियन हूँ। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि ये वो, इनसे बड़ी शायद अब नहीं होगी बड़ी, लेकिन जब मैं आया था इनसे बहुत बड़ी हैसियत में रखता था तब भी। ठीक है, क्योंकि जिसको जैसे संस्कार मिलते हैं वो वैसा ही संस्कार वो प्रदर्शित होते हैं। सूरत के मौलवी की नई चैट आई सामने। चैट में की गई हत्या करने की बात, हत्या के बदले पैसे लेने का दिया गया ऑफर। चैट में उपदेश राणा को भेजी गई फोटो। हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश को सूरत पुलिस ने किया नाकाम। हिंदू संगठनों के नेताओं को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाले मौलवी सोहेल को क्राइम ब्रांच ने दबोचा। गुजरात के सूरत से गिरफ्तार मौलवी को लेकर बड़ा खुलासा। नुपुर शर्मा और टी राजा सिंह को मारने का था टारगेट। बड़े हिंदुवादी नेताओं की हत्या करने की साजिश रच रहा था ये मौलवी। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन जमात-ए इस्लामी पर कार्रवाई तेज। पुलिस ने लोगों को आतंकी संगठन से दूर रहने की चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमला हुआ। हमले में वायुसेना का एक जवान शहीद हो गया, 4 जवान जख्मी हो गए, इलाज जारी है। आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके को सेना के जवानों ने घेरा। सुरनकोट इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। हमले के बाद की तस्वीरें भी सामने आई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नहर में नहाने गया युवक पानी के तेज बहाव में फंसा। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को रेस्क्यू कर बचा लिया गया। वीडियो हुआ वायरल। मोकामा के पूर्व एमएलए अनंत सिंह जेल से पैरोल पर छूटे। अनंत सिंह पर जेसीबी से बरसाए गए फूल। लोकसभा चुनाव के दौरान मिला है पैरोल। कोलकाता में बीजेपी नेता शशि गोंड ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। हमले में गंभीर रूप से जख्मी हुई बीजेपी नेता। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मेरठ में नकाबपोशों ने व्यापारी पर की फायरिंग। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। 4 हमलावरों की तलाश में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दूल्हे का इंतजार करती रही दुल्हन। दहेज की मांग पूरी न होने पर बारात लेकर नहीं पहुंचा दूल्हा। परिवार में मचा कोहराम। यूपी के शामली में आरएलडी विधायक पर अभद्र टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार। मामले में समर्थकों ने जताया था आक्रोश। तो देश भर में माहौल पूरी तरीके से चुनावी हो चुका है। 2 फेज की वोटिंग हो चुकी है। बारी 7 मई को तीसरे फेज की वोटिंग की है। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश के भिंड में लोग क्या हिंट दे रहे हैं, हमारी सहयोगी सृष्टि पांडे की रिपोर्ट देखिए। तो भिंड लोकसभा सीट का सियासी समीकरण क्या है, ये जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम भिंड पहुंच चुकी है। क्या आपको लगता है, क्या हिंट है, क्या माहौल? जो पार्टी है वो अपना निर्देशन में विकास तो करवाती भी है, जो नहीं है वो अभी देखो मोदी जी की लहर चल रही है, उसके हिसाब से अपना सब करवाते ही है। बीजेपी के शासन में बहुत अच्छा विकास हुआ है और हर पब्लिक को बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस का हाल तो बहुत खराब है, उसने कोई विकास नहीं किया है। क्या लग रहा है, क्या हिंट है आपकी तरफ से, कौन जीतने वाला है? नहीं जीतेगी बीजेपी, लेकिन विकास कोई ज्यादा नहीं है। भाई साहब, क्या हिंट है आपका, क्या लग रहा है कि इस बार कौन भिंड से जीतने वाला है? भिंड से तो बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। वजह क्या कुछ देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ? वजह यह है अब हर जगह विकास है,
दूसरी चीज़ ये क्या, यंग जनरेशन जागरूक हो रही है, विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, लोगों को क्या चाहिए? क्या लग रहा है भैया विकास? बहुत कार्य किया, बहुत विकास किया है बीजेपी, और बीजेपी की सीट आ रही है यहाँ पे। चाहे लाडली बहना हो या खाद्यान्न हो या अन्य कई विकास कार्य बड़े हों, मेडिकल कॉलेज भी माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करके गए हैं, जहाँ तक है बहुत जल्द मुहैया कराया जाएगा भिंड जिले को। हाईवे 92 है, उसको भी 6 लाइन बनाने के लिए बीजेपी ने हर गाँव में की है, अभी नल जल भी हर गाँव में जहाँ तक है पहुँच रही है। क्या हिंट है आपकी तरफ से, क्या लगता है कौन जीत? मोरे जीते, 35 साल का रिकॉर्ड टूटेगा यहाँ पे। हाँ, क्या कुछ वजह देख पा रहे हैं? नमस्कार, देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरी सहयोगी गायत्री भी होंगी। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं और बड़ी खबर यह कि पुंछ के जंगलों में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। जिस तरह से आतंकी हमला हुआ पुंछ के जंगलों में इंडियन एयरफोर्स के जवानों के ऊपर, उसमें 1 जवान शहीद हो गए जबकि 4 घायल हैं। उसके बाद अब पुंछ के आसपास तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है और इस तलाशी अभियान में हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुंछ के आसपास के जंगलों में कड़ी तलाशी ली जा रही है। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, हर आने जाने वाली गाड़ियों को भी खंगाला जा रहा है, चेक किया जा रहा है और जो आतंकी छिपे हुए हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमला हुआ था। कल शाम करीब 5:30 बजे अटैक हुआ और 4 आतंकियों ने इंडियन एयरफोर्स की 2 गाड़ियों को निशाना बनाया था। इस हमले में 4 जवान घायल हुए जबकि 1 जवान शहीद हो गया था। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और बताया जा रहा है कि आतंकियों की मदद देने का इन पर शक है, इनको हिरासत में लिया गया। 6 संदिग्ध लिए गए हैं हिरासत में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इन संदिग्धों पर आतंकियों को मदद करने का शक है। पुंछ के गुरसाई इलाके में पकड़े गए हैं ये संदिग्ध, जिनकी संख्या 6 बताई जा रही है और इन लोगों पर शक ये है कि इन्होंने आतंकियों की मदद की थी। पुंछ हमले को लेकर सुरक्षा बलों का एक्शन लगातार जारी और ये बताया जा रहा है कि 6 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं जिन पर शक है कि इन्होंने आतंकियों की मदद की थी। पुंछ के गुरसाई इलाके से इन संदिग्धों को पकड़ा गया है। तो पुंछ का हमला आपको बता दें, सुरक्षा बल अब एक्शन मोड पर हैं और संदिग्धों की तलाश लगातार की जा रही है। इसके अलावा सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। पुंछ के जो आसपास के जंगल है वहां पर कड़ी तलाशी ली जा रही है और हेलीकॉप्टर से भी आतंकियों की तलाश की खबर है। पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो लगातार भारत को गहरे जख्म देने की खूनी साजिश रच रहा है। शनिवार शाम भी जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने इंडियन एयरफोर्स की एक गाड़ी को निशाना बनाया। अचानक हुए इस आतंकी हमले में जहां एयरफोर्स का एक जवान शहीद हो गया, तो वहीं आतंकियों की गोली का निशाना बने एयरफोर्स के 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। सेना के मुताबिक आतंकियों ने यह हमला तब किया जब इंडियन एयरफोर्स के जवान सूरनकोट इलाके से गुजर रहे थे और उनका काफिला सनाई टॉप की तरफ जा रहा था। सेना के मुताबिक इसी दौरान घात लगाए आतंकियों ने जवानों को निशाना बनाते हुए 3 तरफ से अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में कल देर शाम भारतीय वायुसेना के काफिले पर बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें भारतीय वायुसेना के 5 जवान घायल हो गए। 1 जवान उनमें से ने शहादत हासिल की है। इस वक्त हम सुरनकोट में मौजूद हैं और यहाँ भारतीय सेना ने आतंकियों की तलाश के लिए बड़ा अभियान चलाया है। आप देखेंगे भारतीय सेना के जवान किस तरह से सुरनकोट को पुंछ से जोड़ने वाली सड़क पर तैनात हैं। अत्याधुनिक हथियारों के साथ तैनात ये जवान हर आने जाने वाली गाड़ी और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की एक आतंकी शाखा पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PAFF ने ली है और उसी के हथियार बंद दस्ते ने इस हमले को अंजाम दिया है। सेना को शक है कि इस आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद आतंकी आसपास के इलाके में कहीं छिपे हैं, जिसे देखते हुए सेना की कई टुकड़ियों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने के मकसद से अंजाम दिए गए इस आतंकी हमले को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक इस आतंकी हमले में 4 हथियारबंद आतंकी शामिल थे, जिन्होंने सेना पर करीब 200 राउंड फायरिंग की। आतंकियों के निशाने पर IAF की 2 गाड़ियां थीं, जिसमें एक बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, जबकि दूसरी गाड़ी सेना की एक ट्रक थी।
आतंकियों ने पुंछ जिले के जिस सूरनकोट इलाके में इस आतंकी हमले को अंजाम दिया, उससे कुछ ही दूरी पर शाह सितार के पास एयरफोर्स का एक बेस भी है। इसीलिए कयास ये लगाया जा रहा है कि इस आतंकी हमले में आतंकियों को लोकल सपोर्ट भी मिला है। चुनाव से पहले घाटी में टेरर अटैक, जम्मू कश्मीर में फिर एक्टिव हुआ टेरर ग्रुप। आपको बता दें कि जिस जगह यह आतंकी घटना हुई है, पुंछ का वो इलाका राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है और यहाँ छठे फेज में 25 मई को वोटिंग होनी है। ऐसे में इस बात की आशंका पुरजोर है कि इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का हाथ हो सकता है, जो जम्मू कश्मीर में बहाल हुई शांति व्यवस्था को खासा परेशान करता है। वहीं इंडियन एयरफोर्स के जवानों पर हुए इस आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सियासत भी तेज हो गई है। दशकों तक पाकिस्तान का राग अलापने वाले फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर से आतंकवाद के पनाहगार मुल्क पाकिस्तान से बात करने की वकालत कर रहे हैं। पाकिस्तान से आतंकवाद आ रहा है, कैसे खत्म करेंगे? जब तक बातचीत पाकिस्तान से नहीं होगी तब तक ये आतंकवाद मैं आपको लिख के देता हूं, खून से लिख के देता हूं, ये बंद नहीं होगा। हमारे लोग सिपाही, उनके लोग और सिपाही मारे जाएंगे। क्या मिलेगा? 4 जंगें हुई, 4 जंगों में क्या बॉर्डर बदला? वहीं पे खड़ा है, मर हम रहे हैं। हालांकि सियासत अपनी जगह है, लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ जिस तरह से पूरे सूरनकोट इलाके की नाकाबंदी की है, बहुत मुमकिन है कि अगले कुछ घंटे आतंकियों को भारी पड़ने वाले हैं। लेकिन इसमें भी शक नहीं है कि इस आतंकी हमले ने पुलवामा की घटना याद दिला दी है, जो अब तक भारतीय सेना को आतंकियों का दिया गया सबसे बड़ा जख्म है। हालांकि जम्मू कश्मीर में 2023 से 2024 के बीच हुए आतंकी हमले की बात करें तो साल 2023 से लेकर अब तक 2 सालों में हुए टेरर अटैक की टाइमलाइन, जम्मू कश्मीर में 48 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें सिर्फ 2023 में 43 आतंकी हमले हुए। वहीं साल 2024 की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ पिछले 2 महीने में 6 आतंकी हमले हो चुके हैं। बहरहाल साल 2014 से पहले घाटी के हालात और अब के हालात में बहुत बदलाव आ चुका है। सरकार आतंकवाद के मुद्दे को लेकर गंभीर है और इसी का परिणाम है कि पहले की तुलना में अब जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। लेकिन ऐसे वक्त में जब भारत में लोकसभा चुनाव हैं और जम्मू कश्मीर के लोग मौजूदा सरकार से खुश हैं, पाकिस्तान एक बार फिर से भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर को बढ़ावा देने में लगा है। लेकिन तय है कि सेना के जवान पूरी मजबूती से सरहद पार की नापाक साजिश को मुंहतोड़ जवाब देते हुए घाटी से आतंकवाद का खात्मा करके ही चैन लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।